हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और अगर आप दोस्तों यूपीएससी पीएससी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सॉफ्ट कॉपी में करंट अफेयर की बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की यहाँ पे वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे सैलरी आपको 90,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेट मिलने वाली है। 12th एंड ग्रेजुएट पास स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 22 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर CC/10/2024 है। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर टू ऑफिसर ट्रेनी HR फाइनेंस एंड असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस। Power Grid Corporation of India Limited is a Maharatna public sector enterprise under the Ministry of Power, Government of India. One of the largest transmission utility in the world is engaged in power transmission business with the mandate for planning, coordinate, supervision, and control over the complete interstate transmission system. अगर हम रीजन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे हर एक रीजन को कवर किया गया है। पावर ग्रिड यहाँ पे इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशंस फॉर द डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल DT, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल DTC, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी GOT HR, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F फाइनेंस एंड GOT फाइनेंस एंड असिस्टेंस ट्रेनी। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस की टेबल मेंशन की गई है। फॉर CC रीजन यहाँ पे DT हर एक पोस्ट को यहाँ पे कवर किया है, जो 4 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में है। तो पोस्ट आईडी दी गई है, वैकेंसी यहाँ पे 14, 6, 14, 16 है टोटल। अनरिजर्व के लिए 7 है, 4 है, 8 है, 9 है और EWS के लिए 1 ईच है, OBC के लिए 4, 1, 3, 3 ईच है। सिमिलरली ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे DTE, DTC, GOT की यहाँ पे वैकेंसी है, पोस्ट को कवर किया गया है। टोटल वैकेंसी 26 है, 2 है और 5 है। तो हर एक यहाँ पे रीजन को कवर किया, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं इस टेबल को अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। The vacancies are regional, specific, and not interlinked with each other. The reservation is applicable for the person with benchmark disability (PWDB) only. The reservation of the post for the PWD and identification of the post for different subcategory of PWD in Group C as per the Government of India notification. Name of the post की बात की जाए तो DTE में W PWDB subcategories identify sustainable HILD ID multiple disability। तो हर एक यहाँ पे डिसेबिलिटी को कवर किया गया फॉर द वेरियस पोस्ट। और अगर हम नीचे आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है पोस्ट नेम में DTE में। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कैन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल नॉट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स एंड पासिंग मार्क्स फॉर SST PWD। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE BTech MT विद और विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड। तो डिप्लोमा जिन्होंने भी नहीं किया उनके लिए ये नहीं है, रेगुलर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये वैकेंसी। जिन्होंने भी डिप्लोमा कंप्लीट किया है उन्हीं के लिए ही है वैकेंसी। और आफ्टरवर्ड्स अगर उन्होंने BTech MTech किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। DTC में बात की जाए तो फुल टाइम रेगुलर 3 year डिप्लोमा इंजीनियर भी किया सिविल इंजीनियरिंग में और उसके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 70% एग्रीगेट कैन अप्लाई। फिर GOT HR के लिए यहाँ पे फुल टाइम 3 years ग्रेजुएट डिग्री किया BBA BCA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड कैन अप्लाई। फिर बाद में यहाँ पे फाइनेंस भी दिए हुए हैं, इंटर CA और इंटर CA में कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कैन अप्लाई। तो at the time of application, the time of joining, the candidate should not possess any BE, BTech, ME or with or without diploma for the post of diploma trainee electrical civil post ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन की गई, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 years रखी गई है 12/11/2024 की डेट के हिसाब से। पे स्केल और डेजिग्नेशन की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 year. Their pay during the training and once successful completion of training is given below. For the post of DT, DTC, GOT finance, the selected candidate will be paid in the pay scale of 24,000 to 3%, 1,08,000 IDA at zero level with a basic pay of 24,000 IDA, HRA and perk of 12% of basic pay per month during the training period. On the successful completion of training, the candidate will be absorbed as a junior engineer, grade 4, junior officer, grade 4 at S1 level in the pay scale of 25,000, 3% annual increment of 1,17,500 with the annual CCT of 11.1 lakh
approximately. For the post of assistant trainee, selected and will be placed in the pay scale of 21,000 to 74,000. तो यहाँ पे डिटेल मेंशन की गई है। उसके अलावा आपको रेगुलरली कंपनसेशन पैकेज भी मिलेगा, बेसिक पे डीआर अलाउंस पर, ये सब एक्सक्लूडेड है पे के पैकेज से। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे आपको 2.5 लाख से 1,25,000 तक का साइन करना है फॉर द वेरियस कैटेगरी स्टूडेंट्स, रिजर्व कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे 300 रखी हुई है और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 200 एप्लीकेशन फीस है। रिलैक्सेशन कंसेशन की बात की जाए तो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कंसेशन टू ओबीसी एनएलसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विक्टिम ऑफ राइट शैल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। The upper age relaxation given for the every candidate, every category students। और अगर हम नीचे आते सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ राइटिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट सीएसटी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की तो रिटर्न एंड कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होगा, 100% वेटेज। सिमिलरली हर एक कैटेगरी होगी। रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर से बेस्ड सीबीसीटी की बात की जाए, एडमिशन टू द रिटर्न टेस्ट सीबीसीटी विल प्रोड्यूस और द एडमिट कार्ड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। टेस्ट ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटे की रखी गई है। एक्स्ट्रा टाइम अलॉटेड टू पीड फिजिकली हैंडीकैप। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगी। फिर द 4 आंसर ऑप्शंस। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस होंगे जिसमें टेक्निकल नॉलेज डीटी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड से होंगे, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के होंगे। टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे। ऑल कैरीज इक्वल 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/4 यहाँ पे रखी गई है। रिटर्न सीबीसीटी टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात की जाए, एज पर द रिजर्व पोस्ट रिस्पेक्टिव कैटेगरीज इन द रिस्पेक्टिव रीजन वैकेंसीज रिजर्वेशन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मिनिमम मार्क्स रखा गया है, क्वालिफिकेशन मार्क्स पार्ट 1 पार्ट 2 में, एंड मिनिमम 40% इन एग्रीगेट। रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 25% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, एंड मिनिमम 30% एग्रीगेट इन एग्रीगेट। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो की बात की तो 1:5 रखी गई है, अप टू 3, एंड 15 फॉर वैकेंसी ऑफ 5, एंड 1:3 फॉर वैकेंसी ऑफ 5 और मोर। सिमिलरली यहाँ पे हर एक कैटेगरी को मेंशन की गई है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट गो थ्रू द फुल टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एग्री ऑल द कंडीशन गिवन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी टेस्ट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट शैल बी कंडक्टेड सिंगल डे इन सिंगल सीजन ऑफ ऑल रीजन। Hence, interested and eligible candidate are obliged to apply online any one region only। तो आप मल्टीपल रीजन में अप्लाई नहीं कर सकते, सिंगल रीजन में ही अप्लाई करना है। Interested and eligible candidates should apply through online registration system of Power Grid to apply. Log on to the http://www.powergrid.in career section or job opportunity opening regional office and other equipment of the diploma training electrical civil junior officer training HR finance and assistant training finance. No other means of application mode will be accepted। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस अप्लाई का। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, मेल आईडी को री एंटर करना है, ऑल्टरनेट मेल आईडी डालना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कैप्चा एंटर करके रजिस्टर करना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। तो इसको और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना लॉगिन करके रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड कर देने, सिग्नेचर अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर देना है, प्रूफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट। ऑल दिस सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड विद ऑल दिस MB of size and PDF format। एलिजिबिलिटी फॉर द एंगेजमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब यहाँ पे दी गई है। जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ओनली एज ऑफ 18 ईयर्स अबाउ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन डेट की थी जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन, 12 नवंबर को यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है अभी। कट ऑफ डेट फॉर द डे एलिजिबिलिटी 12/11/2024। एडमिट डेट विल बी गिवन ऑन द वेबसाइट नोटिफिकेशन। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट इज टेंटेटिव ऑफ फरवरी जैन 2025। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज्यादा से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब डेट्स किसी से मिस ना हो, और एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।